गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी ना आज ना मैंने नाश्ते में खिचड़ी ही बनाई हूँ सिंपल तरीके से। 2-3 दिनों से बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी हम लोग बना के खा रहे हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बस खिचड़ी ही बनाई हूँ नाश्ते में। आराध्या को भी 2 दिन से ना खाना ढंग से नहीं खाई है। सोची खिचड़ी बनाऊंगी तो खा लेगी, पर बिल्कुल भी नहीं खा रही है ये। तो देखिए, स्कूल जाते समय क्या होता है ना, मेरी बेटी एकदम ही तबीयत खराब कर लेती है, और जैसे ही ऑटो स्कूल की चली जाती है फिर इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक हो जाती है और ये नाचने गाने लगती है। मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, तो मैं भी खा रही थी ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, पर थोड़ा सा अचार लेकर खा रही थी तो थोड़ा ठीक लग रहा था। रात को हमने फिश की सब्जी बनाए थे, तो इसे भी एक रोटी के साथ खा लेती हूँ। थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था करके। अभी मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े डालना है। सारे काम मैंने कर दी हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि पापा जी आने वाले हैं, मतलब मेरे ससुर जी। तो इसके कारण मैंने अभी साड़ी डाली हूँ और सारे काम तो मेरे हो ही चुके थे, बस खाना रह गया था। और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, आराध्या निशा जाएगा। आराध्या तो गई ही नहीं थी स्कूल, तो वो घर पे टीवी देख रही है और मैं कपड़े डालने के लिए छत पे आ गई हूँ। कपड़े डाल देती हूँ। पापा जी वैसे भी हमारे यहाँ मतलब 3 बजे तक आएंगे और अभी तो 12 ही बज रहे थे, पर मैं बोली कि पता नहीं कभी भी आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं नहा धो के रेडी हो गई और साड़ी डाल ली। तो फ्रेंड, आप बताना मैं साड़ी में कैसी दिख रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ऊपर सूट अच्छा लगता है या साड़ी। तो देखिए, अभी साड़ी तो डेली नहीं पहन पाती मैं, और मुझसे ना मतलब संभलती भी नहीं है, बहुत ही कम। और क्या है ना, काम भी नहीं हो पाते मेरे। मैं जब भी हस्बैंड के साथ रही हूँ ना तो मतलब कुछ भी सूट वगैरह पहन लेती हूँ। उन्होंने मतलब कभी चीज़ के लिए मना नहीं किए। कुछ भी डालो, सूट डालो, कुछ भी डालो, लोवर टी शर्ट जो भी डालना है पहन सकते हो आप। तो इसीलिए मेरी ना आदत हो गई है। और साड़ी डालती हूँ ना तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे पहनने में। पर जब कोई ससुराल से आते हैं या फिर मैं ससुराल जाती हूँ तभी बस पहनती हूँ। तो इसलिए तभी तब पहनती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही काम नहीं होता है, पर धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो मैंने ना आधे कपड़े इधर डाल दी हूँ, थोड़े से कपड़े बच गए हैं, थोड़े कपड़े दूसरी रस्सी में डाल दूंगी। जब से ना हम लोग ना बंगाल से आए हैं ना, तब से पता नहीं मेरी और बच्चों की ना मतलब सर्दी जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। बच्चों की अगर सर्दी ठीक भी हो जाती है तो दवाई खाने के बाद तो वो 2-3 दिन तो ठीक रहते हैं और फिर से उनको दोबारा हो जाती है। वहाँ का मौसम हमें सेट होने में बहुत टाइम लगा था, 1 साल तो फिर भी लग गया था। जब वहाँ का हमें सूट होने लगा तो फिर हम लोग यहाँ फिर से आ गए। तो इधर का मौसम अब इधर चेंज हो गए ना, तो हमारा मतलब चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मेरा तो गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जब भी मैं सोचती हूँ कि अब ठीक हो जाएगा थोड़ा गला, फिर से वो मतलब गला बैठ जाता है, मोटी आवाज़ जाती है। आपको मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी बहुत ही चेंज हो गई है। तो फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े डाल दी हूँ। क्रीम लगा लेती हूँ हाथ पैर में। पानी नहा के आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाई थी, लोशन वगैरह। मैं जब भी आती हूँ कपड़े डालने छत पे तो ज़्यादातर तो मैं ऊपर ही बैठ के लगा लेती हूँ, और ऊपर ही थोड़ी देर धूप में ही बैठी रहती हूँ। ठंडी लगती है ना तो धूप पे ही बैठ जाती हूँ। और छत में ना बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम खुला खुला लगता है। और अंदर साइड बिल्कुल भी, वैसे तो मेरे मतलब रूम पे और किचन पे दोपहर के समय भी धूप आती है हल्की हल्की, पर मैं ऊपर ही आके थोड़ा चटाई बिछा के अच्छे से क्रीम वगैरह लगाती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं ऊपर ही सो जाती हूँ। बहुत मतलब जब भी मुझे मन करता है खाली बैठती हूँ ना तो मैं ऊपर ही रहती हूँ। अभी सभी हाथ पैरों में क्रीम लगा लेती हूँ, और जितना हाथ पैरों में क्रीम लगाती हूँ ना उतना ही ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। इसलिए मैं लोशन वगैरह ना बहुत ही कम लगाती हूँ, तेल वगैरह ही लगाती हूँ। पर ना अभी ठंडी के कारण ना फटे फटे ना हो, इसके कारण लोशन लगा लेती हूँ। हमारे ससुर जी आएंगे, पता नहीं कितने बजे तक आ रहे हैं। अभी तो मैंने खाना नहीं बनाई हूँ, बच्चों को तो टिफिन दे देती, तो वैसे भी मैं 4 बजे 3-4 बजे ही खाना बनाती हूँ, एक ही टाइम बनाती हूँ। अब देखते हैं पापा जी कितने बजे आते हैं। अगर पापा जी बोलेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, मैं खाना बना के रखती हूँ और वो खाना खा के नहीं जाते, तो इसके लिए मैं बोली कि उनको आने देती हूँ और गरम गरम बना दूंगी।
वैसे टाइम बनाने में टाइम नहीं लगता और वैसे भी मैं बहुत जल्दी बना देती हूँ, तो इसीलिए मैं बोली कि उनको आने देती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी। मुझे भी अभी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह ही सब्जी रोटी खा ली थी थोड़ी सी, इसके कारण। तो अभी देखिए धूप पे ही बैठी हूँ और धूप में ही थोड़ी देर बैठी रहूँगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ साड़ी में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लगती है या सूट? तो फ्रेंड, वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो कोई भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस किसी के कमेंट के नीचे अगर हाइप का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज़ हाइप भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप हमारे ब्लॉग्स को कहाँ से देख रहे हो और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए अभी पापा जी आ गए हैं। पापा जी आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दी हूँ और चाय बस पियेंगे बोल रहे थे, वो खाना नहीं खाऊंगा बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाई। अगर वो बोलते कि खाना बना दो तो मैं फटाक से खाना भी बना देती, पर उन्होंने बोले कि बस मैं चाय पीऊँगा। फिर मैंने टोस्ट का पैकेट रखा था तो उसे खोल लूँगी, तो टोस्ट और चाय दे दूँगी, कम से कम पापा जी कुछ तो खा के जाएं। पर मैं सोची खाना खा के जाएंगे तो मैं बना दूँगी, पर नहीं बोले उन्होंने कि नहीं खाऊँगा करके। धनीश भी स्कूल से आ गया था और दोनों ही बहुत ज्यादा मस्ती करते। जब भी हमारे घर पे ना कोई आते हैं ना तो बच्चे ना बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वो बहुत, मैं डांटूंगी नहीं ना इसलिए वो ज्यादा ही मस्ती करने लगते हैं। कोई आता है तो मैं नहीं डांटती हूँ इसके कारण। तो देखिए अभी ना चाय बन गई हमारी और पापा जी को मैं देख कर आती हूँ। तो से और चाय है, तो चलिए पहले पापा जी को देख कर आ जाते हैं हम। पापा जी को मैंने दे दी हूँ चाय और टोस्ट और पापा जी खा रहे थे। आराध्या भी खा रही थी और धनिष को भी दे दी थी। जब भी अगर मतलब चाय बनती है ना तो आराध्या को तो चाहिए ही रहता है, पर धनिष भी बोला कि मम्मी मुझे भी थोड़ी सी दे दो तो उसके साथ खाऊंगा। दोनों बच्चे भी खा रहे थे चाय टोस्ट, तो फिर उसके बाद पापा जी को भी दे दी थी। पापा जी का खा के हो गया था। पापा जी को जाना था घर, तो पापा जी ने ना स्वेटर नहीं लेकर आए थे, उनको लगा कि वो टाइम से घर चले जाएंगे। फिर उनको मैंने मेरे हस्बैंड की जो स्वेटर है ना वो निकाल के दी। ढूंढने में मुझे टाइम लग गया था, फिर उनको मैंने निकाल के दी। तब उन्होंने पापा जी ने पहने और घर के लिए जाने लगे। पापा जी नीचे ऑपरेशन वाले हैं ना, तो उनको उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे करके नीचे उतर के घर चले गए। अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ। तो देखिए जब मैं स्वेटर ढूंढ रही थी ना, पूरा ड्रम के अंदर ही रखी थी मैंने हस्बैंड के कपड़े जो थे, मतलब उनको तो यूज करने के लिए अभी थे नहीं, तो करके मैंने ना सबसे नीचे रख दी थी। फिर मुझे इधर से उधर करके पूरा निकालना पड़ा, ढूंढना पड़ा। ढूंढ के मैंने सामान को व्यवस्थित रख दी अच्छे से और सेट करके फिर मैंने डाल दी। हमारे यहाँ पर अभी अलमारी यहाँ तो हम लोग लेकर नहीं आए, जितना कुछ का सामान है तो एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना हम लोग इसके अंदर ही डाल देते ड्रम के अंदर, और बाकी जो ऊपर के यूज़ करने के होते हैं तो वो मैं रैक पे रखती हूँ। पापा जी ने समोसे लेकर आए थे, बच्चों को खाना था तो बच्चों को दे देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पापा जी समोसे लेकर आए, मैंने बाद में देखी थी कि समोसे भी लेकर आए हैं, तो मुझे लगा कि पन्नी में शायद घर से कुछ लेकर आए होंगे, पर समोसे लेकर आए थे। तो देखिए समोसे थे, कड़ी थी और मतलब मठा जो हमारे इधर एमपी की तरफ बहुत टेस्टी मिलती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है सच में। कड़ी के साथ समोसे खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने भी अपने लिए चाय बना ली थी फिर से, क्योंकि चाय ख़त्म हो गई थी, बच्चों को दे दी थी। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने भी चाय पी ली। बच्चे लोग तब तक नाश्ता कर रहे थे। आज धनीश को तो देखिए कि मतलब इतनी ठंडी में भी हाफ पैंट मतलब घर के अंदर हाफ पैंट पहन के घूम रहा था। ठंडी होती है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन से कपड़े हमें पहनना चाहिए कौन से नहीं। मैं काम कर रही थी ना, पापा जी के लिए चाय बना दी थी, तो मुझे नहीं पता चला उसने क्या पहन लिया। फिर उसको मैंने फुल पैंट दी, फिर उसने पहना। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, दोनों बच्चों अभी खेलने चले गए हैं। मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन बहुत सारे निकल गए थे तो मैंने सुबह की भी बर्तन नहीं धोई थी। खाना तो मैंने बना ही नहीं थी, जो रात की फिश की सब्जी थी ना वो ही रखी थी, तो उसी में मैंने बस चावल रख दी थी। चावल और सब्जी खा लिए थे बच्चों ने और खाना मैंने नहीं बनाई थी। पापा जी ने समोसे वगैरह लाए थे तो सबने नाश्ते में वो भी कर लिए थे, इसलिए भूख नहीं लगी थी किसी को तो कुछ भी नहीं बनाई। तो देखिए बर्तन बहुत ज़्यादा निकल गए थे ना, तो बर्तन भी धोना पड़ेगा। सोचिए अभी धो लेती, नहीं तो फिर सुबह ना, सुबह धो तो फिर स्कूल का भी टाइम, टिफ़िन बनाने का भी टाइम रहता है, तो इसलिए सुबह नहीं हो पाता। और सुबह के समय ना बहुत ही ज़्यादा आलसी भी आती है ठंडी के दिनों में,
और ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं बोली अभी ही धो के रख देती हूँ। तो सारे बर्तन अभी धो लो ना तो ठीक रहता है, और सुबह के समय एकदम फ्रेश लगता है कि मतलब नई किचन में जाओ और जाते ही टिफ़िन बना दो, बस हो गया। इसीलिए नहीं तो ना मैं क्या करती हूँ, अगर थोड़े से बर्तन रहते तो उसे धो के ऐसे पानी डाल के और वैसे ही रख देती हूँ और सुबह धो मांज लेती हूँ। पर नहीं, अभी कुछ ज़्यादा थे करके मैं धो रही थी। दोनों बच्चे खेलने गए हैं, उसके बाद में मतलब 7 बजे के बाद उनको ट्यूशन भेजूंगी। 7 बजे ट्यूशन वाले भैया आते हैं उनकी, तब जाएंगे वो। तो देखिए बर्तन मैं धो लेती हूँ तब तक। अभी शाम को तो खाना नहीं बनाना है मुझे। शाम के समय में बहुत ही कम खाना बनाती हूँ, और जब अगर मुझे लगता है कि नहीं, दोपहर में क्या करती हूँ मैं, खाना ही लेट बनाती हूँ। सुबह के समय बच्चों को टिफ़िन भेज देती हूँ और दोपहर में बच्चे 3 बजे तक आते हैं, तो मैं 4 बजे खाना, 3-4 बजे तक खाना बनता है हमारा। सब लोग खाते उतने ही बजे हैं। फिर खाना खाने के बाद शाम का किसी का मन ही नहीं करता, बहुत ही कम खाते हैं, तो इसलिए शाम को बहुत ही कम बनाती हूँ मैं। और अभी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं मछली की सब्जी रखी थी, तो मैंने चावल बस बना दी थी। मेरे बेटे को ना जो चिकन मछली और इसका जो रसा होता है ना, रसेदार सब्जी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत अच्छे से शौक से खाता है, तो उसके लिए तो बची है सब्जी। और आराध्या का मन तो कुछ भी चीज़ खाने का नहीं कर रहा है, सर्दी के कारण उसके ना मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा उसको मुंह पे, तो इसलिए वो कुछ भी कभी बोलती है कि पूड़ी खाना है, कभी बोलती है कि टमाटर की चटनी खाना है, मतलब कुछ ना कुछ पोहा खाना है, ये करती रहती है। फिर इसलिए मैं उसके लिए तो अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, जब वो बोलेगी तब उसके लिए भी बना दूंगी कुछ खाने को। अभी तो नहीं बोल रही थी वो, जब उसका मन करता है तब बोलती है, क्योंकि अभी सर्दी के कारण ना उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बस मन मचल रहा है कि ये खा लूँ वो खा लूँ, पर खा कुछ भी नहीं रही है। 1-2 कोर खाती है, फिर बोलती है नहीं हो गया अब नहीं खाना है। तो देखिए सारे बर्तन मैंने धो भी ली, मांज भी ली, और मान धो के मैंने जमा भी दी। सारे बर्तन मैं जमा देती हूँ तुरंत ही, ताकि सुबह का काम और भी हल्का हो जाए। सुबह के समय ना बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है किचन में जाऊँ और बस टिफ़िन ही रेडी करूँ बस, तो इसके कारण ना मैं रात में ही बर्तन वर्तन सब धो के रख देती हूँ। अभी बर्तन तो हो गए, थोड़ी बहुत तो खाना खाएंगे जब बच्चे लोग, तो थोड़े से ही निकलेंगे, ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे, 2-3 निकलते हैं, तो मैं इसको पानी डाल के और धो के वैसे ही रख देती हूँ। और सुबह जब बर्तन जो टिफ़िन के बनाते समय निकलते हैं तो उसके साथ धो देती हूँ। तो देखिए हमारा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है। अभी मैं छत पे चलते हैं, छत पे देख लेती हूँ टंकी भरी के नहीं। हमारे यहाँ अभी पानी की टंकी, मतलब जो पानी की टंकी है ना, तो उसमें हम लोग 3 किराएदार रहते हैं, तो तीनों को 1-1 हफ्ता भरना है अपने बिजली से, अपने मीटर से। तो देखिए उसके कारण मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे आने के बाद देखिए मतलब आसपास का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम बादल बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सच में आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और मैं वहाँ किनारे पे खड़ी हूँ टंकी के पास, आपको नहीं दिख रही होंगी अंधेरे के कारण। तो देखिए शाम के समय ना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पे। तो जो कपड़े डाले थे ना वो कपड़े भी उठा लूँगी मैं। रात में नहीं छोड़ते कपड़े, क्योंकि रात में डर रहता है, और इसी के कारण मैं रात में नहीं छोड़ती हूँ। टंकी मैंने चेक कर ली हूँ, टंकी मतलब आधी भरी है, और मतलब थोड़ा सा रह गया है 1 बित्ता, आधी तो नहीं, आधे से ज़्यादा हो गई, 1 बित्ता बस रह गया है। तो अभी जब तक भर जाएगी तब तक मैं कपड़े भी उठा लेती हूँ। कपड़े आधे उठा ली हूँ, आधे रह गए थे, और ये हल्के हल्के से गीले, तो इसे मैं घर के अंदर ही डाल दूंगी। और आज का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सच में मुझे ना बहुत ही प्यारा लग रहा है छत में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से मौसम रहता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी बढ़ गई थी हल्की हल्की सी। टंकी में चेक कर लेती हूँ, देख लेते हैं कितना मतलब कितनी भर गई है। अभी रह गई है थोड़ी सी, जब तक मैं नीचे जाऊंगी तब तक ये भरी जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा रह गया 4 उंगली का। आराध्या आ गई थी दुकान से, आराध्या ने सामान खरीद के लाई है। देखिए मेरे लिए चिक्की लेकर आई है मूंगफली की, और खुद के लिए एक स्ट्रॉबेरी वाली लॉलीपॉप, और नमकीन लेकर आई है आलू भुजिया। मैं उसे मना करती हूँ दुकान अकेले जाने से, पर ये बिन बताए ही लेकर आ गई। देखिए नीचे हम आ गए हैं, और नीचे आने के बाद मैं कपड़े डाल देती हूँ जो गीले वाले हैं। धनीश तैयारी कर रहे हैं ट्यूशन जाने की, तो मेरे बच्चे दोनों ट्यूशन चले जाएंगे। और जो गीले कपड़े मैं लेकर आई थी तो उसे मैं ना मतलब जो बाथरूम के पास हमारी छोटी सी गैलरी है, तो वहीं पर मैं डाल देती हूँ, वहीं पर मैंने रस्सी बांधी हूँ। तो देखिए जो गीले कपड़े यहीं पर डाल देते हैं रात में, तो कम से कम हवा लगती रहती है और सूख भी जाते हैं। घर के अंदर रस्सी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये गैलरी में बांधी हूँ।
कपड़े में हवा तो लगती रहेगी, कपड़े उतने अच्छे से नहीं सूखेंगे। अभी सर्दी के दिनों में वैसे कपड़े अंदर नहीं सूखते हैं, हवा लग जाएगी तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं रस्सी घर के अंदर ही बांध दी थी। अभी सुबह जब होगी तो सुबह के समय में बाहर निकाल दूंगी कपड़ों को और बाहर धूप में डाल दूंगी। बाहर धूप में अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद ही मैं फोल्ड करके रखूंगी। तो फ्रेंड अभी तो मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इसलिए टेंशन नहीं है खाने का। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं अगले डे नए वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो देखिए गाइस, अभी मैंने रस्सी में डाल दी हूँ सारे कपड़े। और जिस किसी के कमेंट के नीचे अगर हाइप का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज हाइप भी कर देना। जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं अगले डे, बाय बाय।